हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अभी एजुकेशन चैनल पे। मैं अभिषेक आपको आज बताऊंगा इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे। अगर एक व्यंजक दिया था जैसे x + 2y + z का होल स्क्वायर जब दिया था, उस प्रकार के सवालों को हमने पिछले वीडियो में हल कर लिया है। अब इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को भी हल करना काफी आसान है। तो करना क्या है, हमने सूत्रों पे चर्चा कर ली थी। कौन कौन सूत्र थे? पहला हमारा था a + b + c का होल स्क्वायर, उसके बाद a + b - c का होल स्क्वायर, और कौन था a - b + c का होल स्क्वायर, और a - b - c का होल स्क्वायर। इन सूत्रों पे हमने चर्चा कर ली थी, इनका सूत्र क्या होता है। अब हमें करना क्या है, बस इन्हीं सूत्रों पे इनको तोड़ते चले जाना है, रखते चले जाना है। जो कटेगा काट देंगे, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा सभी सवालों का। तो देखते हैं सवाल कैसे हल करेंगे। चलो पहला सवाल लगाते हैं, और काफी आसानी से सवाल लगेंगे क्योंकि हमने सूत्र पहले ही याद कर लिए हैं। तो देखो x + 2y + z का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमारा x + 2y + z का होल स्क्वायर प्लस है x - 2y + z का होल स्क्वायर। यही हमारा क्वेश्चन है। अब इस प्रकार के सवाल हैं तो हमको पता है a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, और दूसरा a - b + c का होल स्क्वायर क्या होता है। यही ना, कर लेते हैं। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर। देखो चार और अक्षर साथ में है इसलिए दोनों कोष्ठक में लिख के स्क्वायर करेंगे, प्लस z का होल स्क्वायर। a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा अभी जो इतना विस्तार हुआ है ये केवल x + 2y + z का हुआ है। अब हमें विस्तार करना है इसका x - 2y + z का होल स्क्वायर, इसका करना है। तो करते हैं। अब देखो ये तो यहां से लेकर के यहां तक तो इसका हो गया। अब करेंगे हम इसका विस्तार, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तीनों हमेशा प्लस में ही होता है, प्लस z का होल स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखो माइनस है तो माइनस का सूत्र जानते हो, -2ab और -2bc प्लस 2ca। तो -2ab -2bc प्लस 2zz प्लस 2c और a हो गया। देखो अब हम इसको हल कर लेते हैं। क्या करना है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो चार चार दोनों साथ में था, दोनों का ओवर किया था तो 2 का ओवर करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 दूना 4xy प्लस 2 दूना 4 है z है भाई, यही गड़बड़ हो गया था। तो 2 दूना 4 वो z देखो वो 2 नहीं है, 2 दूना 4yz, ठीक है। उसके बाद प्लस 2zx, ये तो हो गया हमारा। ये भी यहां से लेके यहां तक का, मतलब x + 2y + z का प्रसार करेंगे तो ये आएगा। और ये इस प्रकार के सवाल हमने पीछे लगाए थे। अब बचा है प्लस के बाद ये वाला, तो यहां से शुरू है प्लस x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा, और y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। देखो 2 दूना 4 क्या जाएगा -4xy, 2 दूना 4 -4yz प्लस 2xz। ये हो गया हमारा। अब जो माइनस प्लस है उनको हम काट लेते हैं। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया, माइनस है प्लस है, कट गया। अब जो बचा उनको जोड़ लेते हैं। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, 4y स्क्वायर कितना हो गया, 8y स्क्वायर, z स्क्वायर तो 2z स्क्वायर, 2xz 2xz 2zx या xz जो भी लिखा हो सेम है, कितना है
4zx या xz हो गया हमारा उत्तर। ये मेरा पहला सवाल हुआ है। देखो क्या किया हमने, x प्लस 2y प्लस जेड का प्रसार कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू जेड और प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स, ये तो इसका प्रसार हो गया। उसके बाद दूसरे वाले का प्रसार करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2y माइनस 2 इंटू 2y इंटू जेड प्लस 2zx प्रसार कर दिया, एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये प्लस में ये प्लस में ये प्लस में, बाकी इनको जब हल किया तो ये माइनस में आ गए, प्लस माइनस वालों को काट लिया और जो बच्चे हैं वो हमारा हो गया उत्तर। आते हैं हम अगले सवाल पे। देखो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा है, दूसरे सवाल में हमारा और बड़ा हो गया है लेकिन आसान है, क्योंकि ये क्या है, हमारा तीनों हमको पता है, एक्स इसमें कोई अंक नहीं दिया है, केवल चर दिया है तो आसान हो जाता है। अगर उसमें अचर पद भी देता तो हमको लंबा करना पड़ता है। करके देखते हैं। ये हमारा सवाल पहला वाला हो गया ना, तो करोगे तो आएगा, नहीं करोगे देख के छोड़ दोगे कि बहुत बड़ा सवाल है, हमको समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये हमको आएगा ही नहीं, तो फिर मुश्किल है, वो सवाल आपको नहीं आएगा। ठीक है, देखो हमारा सवाल x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। सवाल आपको साफ साफ दिख रहा होगा। देखो कैसे करेंगे, सवाल लिखे, सवाल लिख लेते पहले, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पहला प्लस x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा सवाल। करेंगे कैसे, लिख लेते हैं, हमको पता है। बारी बारी से देखो, इस प्रकार के सवालों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ऊपर नीचे देखो, पहले ऊपर फिर उसके नीचे फिर इसके नीचे। तो करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सीधा आपको पता है भाई, ये फॉर्मूला पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यही तो होता है, हमको पता है। उसके नीचे प्लस है तो प्लस लगा के ये लिख दो, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमने बताया था कि तीनों हमेशा ही प्लस में रहता है। अब माइनस वाई है तो वाई वाई जहां आएगा वहां माइनस कर देना, माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 2zx। लास्ट वाला देखो, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये 2 है, 2 ठीक है। अब इनमें जो माइनस हुआ, प्लस और माइनस जहां जहां पे हमको मिले उनको हमको काट दिया। देखो ये माइनस मिल गया, प्लस मिल गया, हमने काट दिया। ये माइनस मिल गया, प्लस मिल गया, काट दिया। 2yz कहीं पे है, 2xy माइनस मिल गया, प्लस मिल गया, काट दिया। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, चलो ठीक, छोड़ दो। क्या बचा? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या बचा भाई? 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, कितना जाएगा भाई? 3z स्क्वायर। अब इस लाइन में देखो ये बचा है प्लस 2zx बचा है, और यहाँ पे बचा है प्लस 2xy बचा है और माइनस 2yz बचा है। आगे पीछे कर सकते हैं, 2xy माइनस 2yz प्लस 2zx, बाकी उत्तर सही है। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार से हल कर लेंगे। हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमारा माइनस दिया हुआ है। अगर माइनस दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, इसे देखते हैं। दूसरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूरा सूत्र पे था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का सूत्र होता है। तीनों को हमने फार्मूला पे रख दिया और उसके बाद जो प्लस था माइनस था काट दिया, बच गया जो, उसको लिख दिया, उत्तर हो गया। तीसरा भी है, तीसरा भी सेम टू सेम सूत्र पे है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें, वो बताते हैं क्या। क्योंकि माइनस चिन्ह दिया है, माइनस चिन्ह देने के बाद क्या करना पड़ता है, माइनस चिन्ह अगर दिया होता है तो चिन्ह क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। चिन्ह परिवर्तन करेंगे, हमारा सवाल आसानी से लग जाएगा। तो ये वाले सवाल को हम इसे मिटाते हैं। अगला सवाल देखते हैं।
ये सवाल जो दूसरा दिया हुआ था काफी बड़ा था, लेकिन लगा सबसे आसानी से। तो ये वाला हमारा सवाल है, देखो p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, और उसके बाद माइनस है p माइनस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर। ये हमारा सवाल है। अगर इस प्रकार के सवाल होते हैं तो क्या करते हैं, हमको पहले देखो, हमको पता है p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2qr प्लस 2rp हो गया। अब ये है तो माइनस चिन्ह करना है, तो हमको पहले माइनस मत लिखो, हमको याद रखना है यहाँ पे घटाने पर लिख लो। क्या करना पड़ता है तुमको पता है, घटाने पर क्या करते हैं, लिख लो। जब माइनस चिन्ह लगा दो छोड़ो और कोष्टक लगा दो, लगा दिया कोष्टक। अब इसको तोड़ लो तो क्या हो जाएगा भाई, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 2qr माइनस 2rp। यही फार्मूला हमारा होता है। आपको पता है कि जब माइनस माइनस दो दिए हो तो देखो लास्ट वाला सेकेंड वाला थर्ड वाला दिया हो तो पहला वाला और तीसरा वाला क्या होता है, माइनस होता है। सूत्र में हमने बता दिया है पिछले वीडियो में। तो अब करना आसान हो गया। देखो यहाँ से सवाल शुरू हमारा, ये लाइन, ये हमारा क्वेश्चन था ये वाली लाइन में, ठीक है। और लगाना शुरू किया तो यहाँ से यहाँ तक हमारा आया तो दूसरा लाइन। तीसरे लाइन में हम लगाएंगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा, प्लस 2pq प्लस 2qr प्लस 2rp। ये तो हमारा सवाल था, ये तो हमारा ये वाली लाइन हो गई। अभी ये वाली लाइन बची है। अब माइनस चिन्ह कोष्टक के पहले है, यही ध्यान देना है बस। उसके बाद हमारा सवाल एकदम आसान है। माइनस चिन्ह कोष्टक के पहले है, इसका मतलब कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी चिन्ह है प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ये जाएगा माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये देखो प्लस था माइनस हो गया माइनस हो गया माइनस हो गया, ये प्लस 2pq माइनस 2qr प्लस 2rp हो गया भाई। माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया। अब क्या करना है, अब हमको करना है काटना है। p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, q स्क्वायर से q स्क्वायर कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया। देखो 2pq यहाँ भी प्लस है, प्लस है कोई बात नहीं, 2qr माइनस है प्लस है काट दिया, बचा क्या 2pq कितना हो गया भाई 4pq, 2rp कितना हो गया भाई 4rp हो गया हमारा सवाल हमारा लग गया। करना क्या था, करना था हमको सवाल जैसे दिया है उसको हमने पहले वाले सूत्र पे तोड़ लिया, दूसरे वाले सूत्र पे तोड़ा, लेकिन कोष्टक के बाद ये माइनस था इसलिए माइनस लगा दिया। माइनस लगाने के बाद जब अगली लाइन में ये तो हमारा पूरा उतर जाएगा, लेकिन दूसरी लाइन में जब कोष्टक हटेगा तो जो उसके अंदर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो p स्क्वायर माइनस हो गया, यहाँ पे q स्क्वायर माइनस हो गया, r स्क्वायर माइनस हो गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, q से q कट गया, r से r कट गया, 2 से 2 कट गया। देखो ये 2qr से कट गया, बचा क्या 2pq, तो उसको हमने लिख दिया 4pq, और 2pr और 2pr तो ये 4pr या 4rp। और इस प्रकार से हमने ये सवाल लगा लिया ना 3 सवाल। अब आते हैं हम चौथे सवाल पे, चौथा पांचवा छठवां, उस सवाल को हम लगाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने अगले चैप्टर पे। देखते हैं चौथा सवाल क्या हमारा। देखो चौथा सवाल में क्या है, देखो 3x माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर, और उसके बाद माइनस है और लिखा है 3x प्लस 2y और माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये सवाल है, देखो इसमें एक जगह माइनस यहाँ पे मध्य में है, एक में यहाँ पे लास्ट में है, बीच में माइनस है क्योंकि चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा, अगर है तो चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। तो चलो करके देखते हैं। 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर करना ही करना है, प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2y, उसके बाद यह आ जाएगा माइनस 2 इंटू 2y इंटू जेड।
और उसके बाद प्लस 2 इंटू जेड इंटू 3x। ये हो गया हमारा, इसको तोड़ने पर हमारा ये आ गया, माइनस लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, अब इसको पूरे तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y माइनस 2 इंटू 2y इंटू जेड, पूरे जेड कर लेंगे, माइनस 2 इंटू जेड इंटू 3x। और ये हमारा हमने इसको तोड़ लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, क्योंकि इसमें c क्या है, माइनस है। अब इस पूरे को हम एक लाइन में लिखेंगे, उसके बाद हमारा सवाल लग जाएगा। ये हो गया 9x स्क्वायर, ये हो गया 4y स्क्वायर, ये हो गया z स्क्वायर, ये हो गया 2 3 6 दूना 12 माइनस 12xy, और ये हो जाएगा माइनस 2 दूना 4yz और 2 3 6 zx। चिन्ह का ध्यान देंगे, चिन्ह गलत हुआ सवाल गलत। अब इसे देखो, ये माइनस बाहर है कोष्टक के, इसका मतलब जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा, तो ये माइनस प्लस था तो ये जगह 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, क्योंकि 2 दूना 4 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4yz और ये प्लस 6xz। हमने इसे देखो हल कर लिया। अब हम देख लेते हैं कौन कौन कट रहा है। देखो ये माइनस रहेगा भाई, प्लस था तो माइनस हो गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 3 कट गए। ये देखो माइनस माइनस से कटेगा नहीं, प्लस माइनस से कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस था तो क्या जाएगा भाई, माइनस 12 दूना 24 मतलब 24xy आ गया, और ये प्लस 6 हो गया प्लस 12xz, और ये हमारा सवाल लग गया। ये था हमारा चौथा सवाल। अब हम लगाते हैं पांचवा सवाल और छठवां सवाल। तो पांचवा सवाल सेम टू सेम इसी पे है, पांचवा हम नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं छठवां सवाल। छठवां में स्क्वायर के रूप में है। छठवां सवाल बताने के बाद हमारा ये क्लास खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो आप बताइए, मैं ये क्वेश्चन हटा दूंगा उसके बाद, अगर आपको नहीं आता है तो, समझ में नहीं आता तो, लेकिन ऐसे नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए, तब ये सवाल नहीं रहेगा तो मान लो सवाल हम सामने लिख लेंगे कहीं, और उसके बाद हम लगाना शुरू करेंगे तो हमें लंबा जगह स्पेस काफी मिलेगी, तो हम लगा लेंगे आसानी से। देखो लास्ट सवाल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, पहले क्वेश्चन का होल स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सवाल है, केवल प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर है, कुछ नहीं करना है हमको, बस रखते चले जाना है। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2, जब माइनस भी है ना तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यही होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। क्या करना है, c माइनस था तो c यहाँ पे था, c यहाँ पे था, हमने माइनस कर दिया, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो माइनस हो गया ना क्योंकि वहां माइनस था, माइनस या प्लस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमें लगता है प्रॉब्लम केवल इतनी आ रही होगी, कैसे प्लस हो जा रहा है कैसे माइनस जा रहा। इसके लिए आप देखिए हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने बताया है कहां से सूत्र आया है। अब लगा लो, सवाल लग गया। ये हो गया x घाते 4 प्लस y घाते 4 प्लस z घाते 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस x घाते 4 माइनस y घाते 4 माइनस z घाते 4 प्लस, देखो माइनस माइनस तो प्लस,
2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कट गया इससे, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा है, 2x और नीचे भी वही बचा है, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये बचा है माइनस 4y स्क्वायर जेड स्क्वायर बचा है। और इस तरह से हमारा ये सवाल लग गया और हमारी ये वीडियो समाप्त होती है यहीं पे। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम हो हमें बताइए, हम अगले क्लास में उसे और भी बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।